नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की क्लास की, बट उसके पहले एक बार हमारे सभी विद्यार्थी जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दें। तो ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी बहुत बहुत आवश्यक है जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त दिल्ली पुलिस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से एक बार शेयर कर दें और आप देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप सब लोगों को क्या करना है, 10 AM का रिमाइंडर सेट कर लेना अपने में कि भैया 10 बजे से 1 मिनट पहले मैं लाइव आ सकता हूँ, पर मैं लेट नहीं करता हूँ। तो 10 AM का रिमाइंडर सेट करें कि 10 AM मैथ्स की स्पेशल क्लास होती है। क्लास किसके लिए? ये क्लास डेडिकेटेड है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, प्लस हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी के पास अड्डा का ऐप होना चाहिए। क्या आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक लगाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटे ऐप का लिंक लगवा दिया, वहां से ऐप डाउनलोड कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक बार कमेंट में लिखो यस सर रेडी। जल्दी से बेटे कमेंट में लिखो यस सर रेडी। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर रेडी। शुरुआत की जाए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। वो क्या है? ये है दिल्ली पुलिस का महापैक। इसमें दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स कवर हैं, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, AWTPO हो, ठीक है, SI हो, सारे एग्जाम्स विथ ऑल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ यहाँ पर बच्चे आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस महापैक को ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर चले जाना। Y170 कोड के साथ ज्वाइन करना, आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड। गलत कूपन कोड मत लगाना, कूपन कोड बच्चे आपका Y170 ही लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, रेडी। चलिए शुरू हो जाइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपने अपने एग्जाम में बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन देखा होगा, एक दो बार नहीं, कम से कम 20 बार आपने अपने एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। भाई जो दो संख्याएं वो किसी तीसरी संख्या से अधिक है ना, तो मैंने मान लिया तीसरी संख्या को 100। भाई मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर कितना है, 100 है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, 100 है। अगर थर्ड नंबर 100 है तो बताओ फर्स्ट नंबर कितना होगा, ये बताइए। फर्स्ट नंबर क्या होगा? क्योंकि सर फर्स्ट नंबर जो होगा वो 20% अधिक होगा, 20% अधिक होगा, यानी 120 होगा। अच्छा, आपके मन में ये ख्याल आया कि सर 100 ही क्यों माना? 100 इसलिए माना क्योंकि 100 को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। उसके बाद क्या है, जो सेकेंड नंबर है वो क्या है? जो सेकेंड नंबर है बेटे वो 50% अधिक है। अगर ये 50% अधिक है सेकेंड नंबर, तो ये कितना होगा, 150 होगा। भाई पहली संख्या 20% अधिक है, 120। दूसरी संख्या 50% अधिक है, इसलिए 150। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे, एक पॉइंट लिख लो, जब भी एग्जामिनर बेटे आपसे पूछे, क्या पूछे, x इज what percent of y, x is what percent of y, x y का कितने प्रतिशत है। कंपेयर किससे हो रहा है, y से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में। x को कहाँ रखेंगे, न्यूमिनेटर में, इनटू क्या कर देंगे, 100। ये करने का तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, x इज what परसेंट ऑफ y, x y का कितने परसेंट है। कंपेयर किससे हो रहा है, y से। जिससे कंपेयर करते कहाँ रखते, डिनोमिनेटर में। तो भाई आपसे कह रहा है कि सर जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का। कंपेयर किससे हो रहा है, सेकेंड नंबर से। जिससे कंपेयर करते कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर। फर्स्ट नंबर को कहाँ रखेंगे, न्यूमिनेटर में, इनटू क्या कर देंगे, 100। 50 से कैंसिल कर दो 2 बार और 50 से कैंसिल कर दो 3 बार, 3 से कैंसिल कर दो 4 बार,
तो ये जाएगा 40, और 40 गुणे 2 कितना होगा 80%, कि भैया जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 80% है। जो पहली संख्या है बेटे वो दूसरी संख्या का 80% है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करके बताइए यस सर क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नोट्स बनाते हुए चलना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछा गया रेलवे एग्जाम में। बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बना। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में बन चुका है, आपके एसएससी एग्जाम्स में बन चुका है, सीजीएल सीएचएसएल में, आपके यूपी पुलिस में बना, यूपीपी में बना, कांस्टेबल वाले में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके दिखाइए, करके दिखाइए। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लगाएंगे आप? यहां पे देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप क्या अप्रोच लगाएंगे? जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप हमेशा इसको ऊपर से नीचे की ओर देखें। क्या करें? ऊपर से नीचे की ओर देखें। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को कब करने की ट्रिक क्या है। देखो पहले आप ऊपर से नीचे आए, देखो लास्ट में क्या लिखा है, क्योंकि सर 1/4 लिखा है। ऊपर से आप नीचे की ओर आए, लास्ट में क्या लिखा है 1/4 लिखा है। कहोगे सर बिल्कुल लिखा है 1/4 लिखा है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो एक कितनी बार है, 1 2 3 और 4। यहां पर देखो लाइन से 1 कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार है। देखो सबसे पहले 1/4 एज इट इज लिख दिया। यहां पर देखो लाइन से 1 कितनी बार है, 4 बार है। तो 4 प्लेस बना दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, साइन किसका है, प्लस का है, तो ऐड करो 4 और 1 कितना हो गया 5। अगेन साइन प्लस का है, फिर ऐड कर दो 5 और 4 कितना होगा 9। अगेन साइन प्लस का है तो 9 और 5 14। अगेन साइन प्लस का है तो 14 और 9 कितना होगा 23। अब बात आती है कि आंसर किधर से आएगा। आंसर आएगा बेटे राइट हैंड साइड से। तो आपका जो आंसर होगा वो जाएगा 23/14। ये आपका आंसर है। 14/23 गलती से भी मत लगा देना, नॉट आएगा। 14/23 नहीं है, यही गलतियां करते हो। आंसर राइट हैंड साइड से आता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? क्या आपको इतना क्लियर हो गया? क्या आपको इतना क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, फास्ट, जल्दी ट्राई कीजिए फास्ट। चलिए साथियों, हो गया, हो गया। सर एडवांस मैथ का कॉन्सेप्ट क्लास कहाँ है? प्रोवाइड करते हैं बच्चे आप लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हो? हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैंने कोई चीज़ जिम्मेदारी उठाई तो मैं उठाऊंगा, पूरी करूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज आर्टिकल एट 10% लॉस। अ शॉपकीपर promised to sell his article at 10% loss, but at the time of selling he used 20% less weight. Calculate his profit percent. Calculate his profit percent कि उनके प्रॉफिट का परसेंटेज कितना। इधर आओ, देखो एक दुकानदार, देखो मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, मान लो कोई चीज 100 रुपए की है। दुकानदार ने क्या किया, 10% हानि पर बेचने का वादा किया। तो भाई देखो 100 रुपए की चीज है तो 10% हानि पर बेचने का वादा किया, यानी उसने कहा कि हम 90 में आपको दे देंगे। 10% हानि का मतलब है कि वो 90 रुपए में आपको दे देगा। लेकिन बाय मिस्टेक हुआ क्या, कह रहा है बेचते समय उसने 20% कम वजन का प्रयोग किया। तो 20% कम वजन प्रयोग करने का मतलब है कि जहां पर उसे 100 ग्राम देना चाहिए था, उसे देना कितना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन उसने दिया क्या, केवल 80 ग्राम। यानी 80 रुपए की चीज वो आपको कितने में बेच रहा है,
कहोगे सर 80 रुपए की चीज बच्चे वो आपको 90 रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए की चीज बच्चे वो 90 रुपए में बच्चे आपको बेच रहा है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट है, कितने का? कहोगे सर 10 का प्रॉफिट है, कितने पे? 80 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? तो ये इससे कैंसिल कर दो, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितने का प्रॉफिट है? 12.5% का प्रॉफिट है, 12.5% का प्रॉफिट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 12.5% का प्रॉफिट है, बोलो क्लियर? जल्दी से एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्लास अच्छी लग रही तो शेयर करते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जरा ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एक कस्बे की जनसंख्या 4000 है, बहुत ध्यान से देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 4000 है। यदि पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई, फिर एक साल के बाद जनसंख्या 4500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कल से टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, आप लोग टॉपिक पढ़ा दूंगा जिससे कि आपके दूर टॉपिक की समस्याएं समाप्त हो जाए। देखो आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूं तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 4000 है। क्यों? क्योंकि इसमें मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, अब यहां पर आओ अलग अलग करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, एक तरफ कर दो मेल और एक तरफ कर दो फीमेल, मैंने लिख दिया। अच्छा, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि है, मेल की संख्या में 10% की वृद्धि है। अच्छा, फीमेल में कितने का इंक्रीज है? क्योंकि महिलाओं में 20% की वृद्धि है, तो क्या मैं महिलाओं को इस तरीके से लिख सकता हूं कि महिलाओं में 10% का तो इंक्रीज है। देखो 20% को मैंने ब्रेक करके लिख दिया कि फीमेल 10% तो इंक्रीज कर रही हैं, बट ये जो पुरुष हैं मेल हैं इनसे 10% एक्स्ट्रा भी इंक्रीज कर रही हैं। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, करेक्ट कह रहे हो, कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप सब लोग मुझे बताओ, अगर मेल और फीमेल, अगर मेल और फीमेल दोनों ही 10% इंक्रीज करते, अगर मेल और फीमेल दोनों 10% इंक्रीज करते तो हमारी पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करती? अगर मेल और फीमेल दोनों 10% इंक्रीज करते तो हमारी पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करती? हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कितना करती? केवल 400। हमारी पॉपुलेशन केवल 400 का इंक्रीज होता। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, 4000 से बढ़कर 4500 हो गया, यानी हमारा इंक्रीज है कितने का? हमारा इंक्रीज है कितने का? कहोगे सर इंक्रीज देखने को मिल रहा है 500 का। देखो ध्यान से, अगर मेल और फीमेल दोनों ही 10% इंक्रीज करते तो केवल 400 का इंक्रीज था, लेकिन इंक्रीज है कितने का? देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंक्रीज कितने का है? इंक्रीज देखो बच्चों यहां पे कितने का है? 500 का है, यानी 100 एक्स्ट्रा इंक्रीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि फीमेल में 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज है, इसी 10% के कारण 100 एक्स्ट्रा आ रहा है। बोलो हाँ है ना? यानी फीमेल का जो 10% है वो कितना है? फीमेल का जो 10% है बेटे कितने? कहोगे सर फीमेल का 10% कितना है? 100 रुपए, 100 है, तो 1% कितना होगा? 10 होगा, तो 100% कितना होगा? 1000 होगा, 1000 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1000 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बोलो क्लियर। चलो बहुत बहुत शानदार। अब आपसे कह रहा है पुरुषों की संख्या कितनी? टोटल 4000 है, तो फीमेल 1000 है, तो 4000 में से 1000 कम कर दो, कितना होगा? 3000, 3000, 3000। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर, जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर। आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से फास्ट। 10 सेकेंड दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो।
चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी काम को 8 दिनों में करते हैं। आगे देखो, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 8 4/7 डेज। 8 4/7 का मतलब 7 8 56 और 4 60। देखो 7 8 56 और 4 कितना होगा 60। 60/7 डेज में करते हैं। 60/7 डेज में करते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है, कहोगे सर 120। आप कह दो सर ये कैसे निकाल लिया। अरे मेरे भाई देखो, एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर के लिए, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 24 है और 60 है। एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। ए और बी मिलकर 8 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में 120 काम करें। एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। बी और सी 24 दिन में 120 काम करें तो 24 पंचे 120। एक दिन में बेटे कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। सी और ए मिलकर 60/7 डेज में 120 काम कर रहे हैं। तो 60/7 का मतलब है पहले 60 से डिवाइड कर दो, कितना है 2, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 60 से डिवाइड करो, कितनी बार क्या, 2 बार। 2 गुणे 7 कितना होगा 14। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 14 काम करेंगे। अब देखो यहां पर आओ, अलग अलग कर दो। यहां पर आओ, अलग अलग कर दो ए बी सी को। कैसे, बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे। दोनों मिल कितना काम करें, 5 5 10 4 14, कैरी 1 हो गया, 1 2 3, 34 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना काम करेंगे, 17 काम करेंगे। क्यों 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहां पे डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है। 2A 2B 2C मिलकर 34 काम करें तो ABC मिलकर कितना काम करेंगे, 17। हमसे कह रहा है सर बताओ C अकेले कितने स्वयं करेगा। तो अगर भाई आपको पता है ABC मिलकर 17 काम कर रहे हैं, तो C के बारे में पता है, तो यहां से बताओ A और B कितना काम करते हैं। कहोगे सर A और B मिलकर 15 काम करते हैं। A और B मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो C कितना काम कर दे, C कितना काम कर दे कि पूरा काम 17 यूनिट पूरा हो जाए। बोलो C कितना काम कर दे। कहोगे सर C 2 काम करेगा, आपका 17 पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 60 दिन। मात्र 60 दिन में बेटे, मात्र 60 दिन में। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कितना आएगा, मात्र 60 दिन में बेटे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताइए। यस सर क्लियर, जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से कमेंट करें यस सर क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई कीजिए। आपका नंबर सिस्टम में आप फाइंड द रिमाइंडर डिविजिबिलिटी, आपका रिमाइंडर थ्योरम पे बेटे क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 की पावर 65, 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, आप कैसे करेंगे, देखो क्या करो। जैसे ये 75 है, इसको 76 से डिवाइड करो। 75 को 76 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार जाएगा। 75 को 76 से डिवाइड कर दो, देखो कितनी बार गया। कहोगे सर एक बार गया, कितना आएगा, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, माइनस का एक रिमाइंडर आ गया। बोलो क्लियर। 75 को अगर 76 से डिवाइड करेंगे तो बेटे माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, यहां पे रख दो। -1 की पावर कितनी आ गई, 65। ठीक है, 75 को जब 76 से डिवाइड करें कितना है, -1 की पावर कितना, 65। अब देखो 35 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, जब तक ये वैल्यू छोटी है आपको डिवाइड नहीं करना है। माइनस की पावर क्या है, कहोगे सर ऑड, तो कितना आएगा -1, और प्लस कितना है 35, तो रिजल्ट कितना आ गया 34। रिजल्ट कितना आ गया 34। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, रिजल्ट कितना आ गया 34। बेटे डेली क्लास होती 10 बजे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, सभी लोग बताएं यस सर क्लियर, जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, गलती से एक संख्या को 148 के स्थान पर 48 लिखा गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 100 संख्याओं का औसत 50 है, गलती से एक संख्या को 148 के स्थान पर 48 लिखा गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपको पता है 100 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 100 संख्याएं।
कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं, 100 संख्याएं। और इन 100 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है? ये जो 100 संख्याएं, इनका जो एवरेज है कितना है? कहोगे सर 50 है। इनका एवरेज कितना है? कहोगे सर 50 है। अच्छा, गलती से एक संख्या को 148 की जगह 48 लिखा गया। देखो आपको लिखना क्या था? 148। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक बच्चे यहां पर ये होती है कि जो सही है उसको लेकर आओ, जो गलत है उसे हटा दो। जो सही है उसको लेकर आओ, जो गलत है उसे हटा दो। 148 के स्थान पर 48 लिखा, तो 148 लिखना था ना, तो 148 को ले आओ। और गलत क्या है? कहोगे सर 48, हटा दो। तो रिजल्ट कितना आ गया? कहोगे सर प्लस का 100। जो भी है सब में बटेगा, 100 संख्याएं, कितना आ गया? प्लस का 1। तो एवरेज कितना हो गया? प्लस का 1, यानी 1 से बढ़ गया। ठीक है, प्लस का 1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? प्लस का 1, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। सिरों की कुल संख्या 60 और पैरों की कुल संख्या 160 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार, मतलब पुलिस का, मतलब जितने भी हमारे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन सब में क्वेश्चन बहुत आता है। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है? एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को करके लाना, इसको होमवर्क में देता हूं, कल डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। और याद रखना कल से डेली करेक्ट टाइम पे आ जाइएगा। कल से डेली बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा सुनिए, अब देखिए जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों। देखो सबसे पहली चीज तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप सभी लोग पहले आप यहाँ पे जाएंगे, जितने लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे? adda247.com। ठीक है, इस तरीके का प्रॉपर पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखो ऑल कोर्सेज पे आके, SSC पे आके देखो, अगर आप CHSL की बात कर लेते हैं पहले, देखो डबल वैलिडिटी मिलेगी हर एक चीज पे। ठीक है, ये हमारा एकलव्य बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डबल वैलिडिटी बच्चे आज, ठीक है, डबल वैलिडिटी आ चुकी है। यहाँ बाई नाउ पे चले जाना, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना Y170। ठीक है, मात्र 919 रुपए में, बल्कि ऐप पे जाओगे तो इसमें प्राइसेस और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत नॉमिनल फी में बच्चे ये आपका हो जाएगा। एज इट इज बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर गए, सर्च किया adda247.com, यहां पर ऑल कोर्सेज पे गए, SSC पे गए, दिल्ली पुलिस पे गए, तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यलगार बैच से जुड़ सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगा आप दिल्ली पुलिस के महापैक से जुड़ें। इसमें हर वो चीज है जो आवश्यक है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल सब है। यहां बाई नाउ पे चले जाना, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना Y170, अप्लाई कर दो। कितना आएगा? मात्र 1471 रुपए में। 12 + 12 24 महीने के लिए है, बल्कि ऐप पे जाके कॉइन लगाओगे तो इसके प्राइसेस और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना गलत कूपन कोड मत लगाना। कूपन कोड बच्चे एक ही लगेगा। क्या करना है आपको जाना है adda247.com पर, या दोस्तों अड्डा के ऐप पर, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना Y170। गलत कूपन कोड मत लगाना। मैं फिर कह रहा हूं, कूपन कोड क्या लगेगा? Y170, Y170, ये कूपन कोड लगा के ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, और ये है हमारा SSC महापैक। ये तब लीजिएगा, ये तब ज्वाइन कीजिएगा जब आप ऑल SSC एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं, जिसमें आपका CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस। देखो मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूपी, आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की, तो आप हमारे क्लब बैच से जुड़ सकते हैं। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के महापैक से जुड़ सकते हैं। बट अगर आप SSC महापैक लेंगे तो इसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे विथ ऑल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और स्पेशल वीडियो कोर्सेज के साथ। इसके अंदर सारे एग्जाम्स आपके कवर हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा का ऐप कहीं पर विजिट कर लें, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाएगा Y170। ये कूपन कोड के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, 78% तक ऑफ मिलेगा और डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी ये महापैक आज 12 + 12 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो जल्दी से विजिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुलाकात करते हैं 12 बजे मेरी मैथ की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो।